सर्वज्ञ हो, सर्वोच्च हो, सबसे सदा संसार में। प्रज्ञा कला के सिंधु हो, आदर्श हो आचार में। प्रज्ञा कला के सिंधु हो, आदर्श हो आचार में। श्री अनंतानंद परम सिद्ध परमेश्वर भगवान की चिंताओं से पारसनाथ भगवान की जय। यहाँ के मूल्य श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य कुंज महाराज की जय। आचार्य सर्वश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री भाव सागर जी महाराज की जय। तीन कमलाओं करोड़ महाराज की जय बोलो परम पूज्य मनीष श्री राम सागर जी महाराज की आचार्य शब्द की नमोस्त महर्षि। कल के प्रवचन में कहा था कि हर व्यक्ति अपनी फ्यूचर प्लानिंग करता है। एक तो बुद्धिपूर्वक फ्यूचर प्लानिंग होती है, एक अबुद्धिपूर्वक होती है। आप लोग शांत हो जाओ। क्या कहा? जैसे कोई व्यक्ति को रसोई घर में जाता है और पिसी हुई चीनी शक्कर रखी है, नमक भी रखा है और पापड़ी सोडा रखी है ना? अब खीर बना रहे थे, आप गए, एक तरफ मोबाइल पे लगा था और एक डिब्बे से लिया चीनी डाल दिया एक कटोरी में। एक कटोरी में दूसरी कटोरी खीर की थी तो उसमें से एक में उठाई, उपयोग कहीं और था तो पापड़ी सोडा डल गया और एक खीर की कटोरी में नमक डल गया और चौथी में बुद्धिपूर्वक शक्कर का पाउडर या चीनी भी डाली। विषय समझ में आ रहा है? चार स्थिति बनी, एक में बुद्धिपूर्वक चीनी मतलब शक्कर डाली या बूरा डाला और तीनों में अबुद्धिपूर्वक हुआ। जिनमें बुद्धिपूर्वक हुआ और अबुद्धिपूर्वक हुआ तो यह बताओ उनका टेस्ट कैसा रहेगा। जिसमें नमक डला है लेकिन मस्तिष्क में तो क्या था? चीनी। स्वाद काय का आएगा? नमक का कि चीनी का? नमक का। पापड़ी सोडा भी बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक डल गया, काय का स्वाद आया? पापड़ी सोडा का। और जहां चीनी बुद्धिपूर्वक या बुद्धिपूर्वक डली है उसमें स्वाद काय का आएगा? समझ रहे? हमारे साथ भी इसी ढंग से होता है। अभी एक घटना थी, एक व्यक्ति की एग्जाम दिया उसने 12वीं का और वह फेल हो गया। फेल हो गया तो घर छोड़ के चला गया। 8-10 साल तक घर नहीं आया। तो इसके जो खूब प्रिय मित्र थे तो उनसे पूछा किसी से जानकार से कि हमारे ऐसे ऐसे मित्र थे, वो हैं कि नहीं, कि सुसाइड करेंगे कि खत्म हो गया कि हत्या हो गया, उनकी स्थिति है क्या? तो जो एक जानकार व्यक्ति थे तो उन्होंने कहा जो आपके मित्र बाहर चले गए या गायब हो गए या मरण हो गया हमें नहीं मालूम, फिर जो वस्तु उपयोग करते हो, जो उनकी बहुत प्रिय हो, बहुत लाइक करते हो, वो वस्तु आप महसूस हो। तो वो एक साइड मतलब कमीज कुर्ता कुछ भी वस्तु नहीं पहनते थे और स्वेच्छा से पहनते थे, इच्छा से। वो उनके पास वो कुर्ता ले आए, पेंसिल से लिखते थे, वो पेंसिल ले आए, जिस पेंसिल से लिखते थे और उनके सामने रख दिए। इनसे क्या हुआ कि जी बताइए पेंसिल और उनकी साइड कहा सामने, और उन्होंने आंख बंद की, उनकी साइड पे उनके पेन पे हाथ रखा। एक समय में एक काम करो, मैं कल भी कहा था, आप लोग मर्यादा जानते नहीं शायद।
हो गया आप लोग? जब उन्होंने पेंसिल पे या शर्ट पे हाथ रखा और आंख बंद के जैसे इसमें ध्यान लगाया, तो अपने आप को इतनी बार मुख खुला और बोले हो कि जो आपके मित्र हैं यह एक बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने लगे और वहाँ जो बिस्किट की फैक्ट्री में एक और महिला काम करती थी, उनसे इनका विवाह हो गया और अगले माह की 12 तारीख को आने वाली है। वो प्रतीक्षा करने लगी। एक माह बीता और 12वीं तारीख जैसी आई वो वापस लौट आए। सबको ताज्जुब हुआ, ये कौन है? तो कहा कि जिस फैक्ट्री में हम यहाँ से फैल हो गए थे और जिस बाहर जाके बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने लगे थे वही यह भी काम करते थे, तो हम लोगों का परिचय हुआ और हम लोगों ने आपस में विवाह कर लिया। व्यक्ति को ताज्जुब हुआ कि आपने कैसे जाना कि पेंसिल ने बोल दिया, साइड ने बोल दिया, सत्य घटना है, ध्यान रखो। हमने वो घटना पढ़ी तो मैंने तुरंत उपयोग आ गया कि जिनेंद्र भगवान ने कहा एक कर्म की व्यवस्था एक नौकर्म की व्यवस्था है। वो क्यों हुआ ऐसा? तो फिर उस व्यक्ति ने बताया जो भी हम कुछ सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, हमारी सारी की सारी भावों का प्रभाव इन जड़ वस्तुओं पर भी पड़ता है। सुबह हम कितना ही चुपके से कर ले, रजाई ओढ़ के काम कर लेंगे या सबके सामने करें, पुण्य का काम करें या पाप का काम करें, सारी की सारी वो भावों को कोई ना कोई वस्तु बीता जाता है। हमें लगता है कि चेतन सुनता हो, ऐसा नहीं, जड़ वस्तु नहीं सुनती जिनके इर्द गिर्द हुआ। मोबाइल है, मोबाइल में तुमने चुपके से क्या कर रहे हो, वो बीता जाता है। तुम्हारे क्या परिणाम है, तुम उसके सामने क्या बोल रहे हो, सब बीता जाता है। हम सोचे कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, तो चेतन तो ठीक है, जो जानने वाला है, अचेतन व्यक्ति भी अचेतन वस्तु भी तुम्हारी सारी की सारी एक्टिविटी को बीता जाता है और अनंतर वो गवाही देने के लिए किस्मत है। हमें यह सोचना हो रहा है हमारा कि हमारे किए हुए अच्छे या बुरे कर्म कौन देखने वाला है, तो निश्चित रहो पूरा का पूरा सेव हो रहा है। मेमोरी कार्ड रहता है, उस मेमोरी कार्ड में आप कुछ भी डालते रहो, डालते हुए दिखाई नहीं देता, उसमें सेव हो जाता, डिलीट हो जाता। कहीं से कुछ मटेरियल आगे सेव हो रहा हो तो नहीं दिखाई देता, लेकिन उस कार्ड में पूरा का पूरा मटेरियल सेव हो रहा है। उसी प्रकार हमारे द्वारा किए हुए अच्छे सारे बुरे कर्म पूरे सेव हो रहे को कालांतर में जिस समय मोबाइल की स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे उस समय समझ में आएगा कि हमने क्या कमाया। मैंने पाप किया कि पुण्य किया, मैंने अच्छे कर्म किए कि बुरे कर्म किए, वही हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। मतलब प्रत्येक समय हमारी फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। अभी जो आपने अभिषेक का कार्यक्रम रखा है पूरी भावनाओं के साथ अच्छा कार्य है। परिणाम कैसे रहे हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब अच्छे बना लेगा, क्योंकि जिस समय शांति धारा अभिषेक करेंगे उस समय का भी सेव होना है। जो परिणाम आप करोगे पुण्य का भी सेव कर सकते हो और झुटला के भी कर सकते हो, मजबूरी में भी कर सकते हो। अगर अभी तक मजबूरी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मजबूरी नहीं रखना है ना। तुमने घोषणा कर दी ना दान की, अब दान की घोषणा करके मन को उल्लास लाओ, तो सौभाग्य है, सौभाग्य है। और मजबूरी रही तो दान तुम्हारा फलेगा नहीं, और मन में उल्लास आएगा कि धन घड़ियो धन दिवसियो धन जनन मेरो। जो तुमने अनुमोदना कर दी दान की और स्वीकृति दे दी, अब उल्लास अंतरंग से लाना कि मैंने बहुत जीवन का बहुत पवित्र कार्य कर लिया है। एक दान कई गुना होकर फलेगा, कई गुना होकर फलने वाला है। भली मजबूरी में दिया है हम नहीं जानते, लेकिन अब तुम्हारा फलेगा कब तुम उल्लास लाओगे। एक गुना भी फल सकता है और असंख्यात गुना भी फल सकता है। अब तुम जब तक अभिषेक शुरू नहीं होता, जब तक अपनी भावना और बढ़ा लो और बढ़ा लो। जब तुम्हारे 1 रुपये का दान हो चाहे 1000 का हो, अब तुम्हें गदगद भाव करने हैं, क्योंकि वही तुम्हारे कर्म के रूप में संचित होने वाला है। जब तुमने दिया है, बीज बो दिया है, तो हम चाहते तो खट्टे फल लाने लगे, बहुत मीठे मीठे फल मिले। अब कितना समय है ये पीछे के लिए? तैयार हो गया सब? तैयार हो गया? बस अपनी सब अपनी भावनाएं बना लो, अपने आप को धन्य धन्य सब लोग भी
भगवान जो भी द्रव्य मैंने किसी भी तरीके से कमाया है, अब इसका सबसे उत्तम फल क्या है कि मैंने उसको दान दे के जिन्हें भगवान के ऊपर धारण कर दिया। ठीक है ना? सब अपने अपना उल्लास लाना कि मैं धन हो गया और मेरा द्रव्य भी धन हो गया, इतने पवित्र कार्य के लिए लग चुका है। मतलब कहीं ना कहीं अच्छी कमाई से आ गया है, तब तो सही कमाई में जा रहा है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं रहते, 9:15 से ज्यादा हो चुके हैं। अब आगे की आप प्रिय शुरू करो शांतिनाथ भगवान की। चलेगा। अब हम सभी लोग पहले महाराज जी का और जी प्रेस के बाद को जो मनीष